इस चैप्टर में लगभग सभी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक टॉपिक छूट गया, वो है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन अपन किस कहेंगे? यदि अपने पास ये x को y के पदों में या y को एक्सक्लूसिवली x के टर्म्स में यदि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको अपन कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यदि हम ऐसा लिख सकें y इक्वल टू fx, तो ये x का फलन हो गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x इज फंक्शन ऑफ y। ये जो फंक्शन है, यदि ऐसे फलनों को हम कहते हैं दे आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस, यानी y एक्सक्लूसिवली x के टर्म्स में है। यानी एक तरफ केवल y है मेरे पास, राइट हैंड साइड में सारा x का फंक्शन है। एक तरफ मेरे पास y है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में सारा x है। या लेफ्ट हैंड साइड x है, राइट हैंड साइड पूरा y का है। तो ये हम कह सकते हैं कि y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x एंड x इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ y। यदि दी गई प्रॉब्लम में से x और y को आपस में हम अलग अलग नहीं कर सकते, जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अपने पास जैसे ऐसा है x² प्लस 2xy प्लस y2 माइनस xy², ऐसा कुछ भी हो जाए, यदि इसको सिंपलीफाई करके अपन x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, इसको एलसीएम लेकर देख लें, मतलब अपन नहीं कर पाएंगे। x प्लस 2y प्लस y² कॉमन होगा, y माइनस x इज इक्वल टू 0। आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि सिंपलीफाई करने के बाद भी यदि हम y को x को या x को y के टर्म्स में लिखते हैं तो वो फंक्शन एक्सप्लिसिट हो जाता है। तो एक को डिपेंडेंट एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के हम उसका सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जो यानी आपस में x और y ऐसे गुथे हुए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है, ऐसे जो फंक्शन होते हैं उन फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। यदि इम्प्लिसिट फंक्शंस है मेरे पास तो उनका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा, इस पर अपन इस आर्टिकल को करेंगे, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए मेरे को दिया हुआ है कि f(x,y) = c, where c is constant। f(x,y) = c and c is constant, और y और x है आपस में इम्प्लिसिट है। तो अपने पास इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जो प्रूव करना है अपने को। dy/dx = -del(f/del x del(f/del y)। ये हम तभी कर सकते हैं जब del(f/del y) का मान नॉन जीरो है। यदि जीरो होगा तो अपन इसको नहीं कर पाएंगे। तो अब चूंकि अपने को दे रखा है f(x,y), डिफरेंशिएट किसको करना अपने को? f(x,y). f(x,y) को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये मानते हुए कि x y और y इज ए फंक्शन ऑफ x। ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि f(x,y) x और y का फंक्शन है, फर्दर y इज ए फंक्शन ऑफ x। जो कल अपने टोटल डिफरेंशिएशन किया था उसकी एप्लीकेशन ही एक प्रकार से ये होगी। उसमें हमारे को दिया होता z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, वेयर x एंड y आर सम फंक्शन ऑफ t, ये x एंड y आर सम फंक्शन ऑफ t1 t2। तो इसमें ये इसी के अंदर हो गया कि f(x,y) कोई x और y का फलन है जिसमें y है वो x का फंक्शन है, तो y x पर डिपेंड करता है, तो dy/dx निकालेंगे। तो इसको यदि अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो अपन कितने करेंगे, क्योंकि x और y दो का फंक्शन है जिसमें y x का फंक्शन हो गया, तो टोटल मिलाकर पूरा किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ df/dx। अब df/dx निकालेंगे तो अब अपने को टोटल डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो f है किसका फंक्शन है? x का है, df/dx into dx/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है, y पे आ जाएगा तो हो जाएगा del(f/del y) into dy/dx। क्योंकि dy इसलिए आया कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है, y एक अकेले वेरिएबल का फंक्शन है, तो अपने पास ये टर्म आ गया। अब यहाँ से अपने को देखना है कि f(x,y) = c कांस्टेंट है। यदि इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो इसका मान कितना होगा? 0। दिस इंप्लाइज 0 = del(f/del x), इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस del(f/del y) dy/dx, and this implies dy/dx is equal to minus del(f/del x upon del(f/del y), and डिनोमिनेटर में आया है इसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये अपने पास यदि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा dy/dx is equal to minus del(f/del x upon del(f/del y)। अब अपन करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी हमने किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस, उसका मान आया था हमारे पास dy/dx is equal to minus del(f/del x upon del(f/del y)। अब चूंकि इसको डिफरेंशिएट करना है, हमारे पास है dy/dx is equal to minus del(f/del x upon del(f/del y)।
इसको डिफरेंशिएट करना है वापस, तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि डेल एफ बाई डेल एक्स है वो, और डेल एफ बाई डेल वाई ये एक्स के कंपोजिट फंक्शंस हैं। तो एक्स का कंपोजिट फंक्शन मान करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2y बाई dx2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ये आएगा d2y बाई dx2। अब अपने को डिफरेंशिएशन है u अपॉन v, तो पहले तो इसका स्क्वायर होगा डेल एफ बाई डेल का होल स्क्वायर, तो u अपॉन v में v एज इट इज, v के बाद u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन माने डेल एफ बाई डेल x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। f है वो x का डेल एफ बाई डेल x इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, तो कंपोजिट फंक्शन होने के कारण पहले अब अपने पास इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल 2f बाई डेल x2 इनटू dx बाई dx प्लस, क्योंकि डेल एफ बाई डेल x y का फंक्शन भी हो सकता है, तो ये डेल 2f अपॉन डेल बाई डेल x, और y के रिस्पेक्ट में हुआ तो dy बाई dx, क्योंकि मूल डिफरेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो ये अपने पास टर्म है माइनस u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन, तो v होगा डेल f बाई डेल y, इसका डिफरेंशिएशन अपने को करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो हो जाएगा डेल 2f बाई डेल x डेल y dx बाई dx प्लस y का रिस्पेक्ट में डेल 2f डेल y2 dy बाई dx। तो ये दोनों वैल्यू अपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अपने पास अब इसको सिंपलीफाई करेंगे अपन गुणा करके अंदर, और फिर अपने पास क्या आएगा अपन उसको देखते हैं। अपने पास d2y बाई dx2 के अंदर या dy बाई dx था, dy बाई dx का मान रख दिया माइनस डेल f बाई डेल x अपॉन डेल f बाई डेल y, और यहाँ पर जो dy बाई dx था उसका मान रख दिया माइनस डेल f बाई डेल x अपॉन डेल f बाई डेल y। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे u अपॉन v की मेथड से, यहाँ पर भी इसका एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये अपना डेल f बाई डेल y यहाँ आ जाएगा, और फिर इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो अपने पास बनेगा कि डेल f बाई डेल y का स्क्वायर डेल 2f बाई डेल x2 माइनस डेल 2f डेल x डेल y इनटू डेल f डेल x डेल f डेल y माइनस डेल f डेल x डेल f बाई डेल y इनटू डेल 2f बाई डेल x डेल y, दोनों जोड़ करके दो हो जाएंगे, सेम है डेल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर इनटू डेल f बाई डेल x का होल स्क्वायर होल अपॉन डेल f बाई डेल y का क्यूब। अब इसको इस फॉर्म में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया, इसको याद रखना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो अपन इसको सिंपल नोटेशंस दे देते हैं कि मान लीजिए अपने पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को p कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y को q कह दें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को r कह दें, मिक्स डेल 2f बाई डेल x डेल y है इसको s कह दें, और डेल 2f बाई डेल y2 को t कह दें, तो अपने याद रखना आसान हो जाएगा, और ये फॉर्म बनेंगे हमारे पास q स्क्वायर r माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन q क्यूब, सारे के बाहर माइनस। तो अपने पास यदि इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों अपन ने निकाले हैं। अब इसका एक सवाल करेंगे जिससे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपने किस प्रकार से काम में आता है वो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएगी। अभी अपने जो आर्टिकल किए इसके बेस पे सवाल करते हैं कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई पावर 5 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम यहाँ से देखें तो x और y का ये अपने पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन होने के कारण अपन इसके पहले सारे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। तो अपने पास ये हो गया f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, p था अपने पास डेल f बाई डेल x, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x, q मींस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो q इज इक्वल टू y बाई हो जाएगा 3y स्क्वायर, p q r मींस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 6x माइनस x, s मींस इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें y है नहीं तो 0, यहाँ से देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो ये 0 आ गया, t इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ये हो जाएगा 6y। अब अपने पास सारी वैल्यूज आ गई p q r s की। अब अपने पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है अपने पास d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस q स्क्वायर r माइनस 2pqs प्लस p स्क्वायर t अपॉन q क्यूब। अब इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अपने पास ये आंसर आना चाहिए। दिस इज माइनस q स्क्वायर, q क्या है अपने पास, q 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू r,
r is 6x minus x minus 2p, p हो गया 3x square minus 6x cube 3y square s 0 plus p square is 3x square minus 6x का whole square into t is 6y whole divided by q is 3y square की क्यूब। अब यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपने पास आएगा d2y by dx2 is equal to माइनस ये हो गया अपने पास 3 स्क्वायर 9y स्क्वायर 9y पावर 4 इंटू 6x माइनस 6, ये 0 हो गया पूरा का पूरा। ये इसमें से अपन ये ले लें, एडिटिंग रखें 3x स्क्वायर माइनस 6x इंटू 6y अपॉन 3 27y की 6। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अपने पास यहाँ से कॉमन आ गया, देखिए 6, ये हो जाएगा अपने पास माइनस 54y4 इंटू एक्स माइनस 1, इसमें से कॉमन आ जाएगा अपने पास माइनस 3x 18xy इंटू एक्स माइनस 2 होल अपॉन 27y की 6, इसमें से 18 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो अपने पास भाग ले लीजिए 18 माइनस 18y बाहर, तो यहाँ आ गया अपने पास 3y क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 27y बाई 6। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास इसमें से कॉमन लेके अपन सॉल्व किया, तो यहाँ से अपने पास 6 आ गया, 9 6 54, ये स्क्वायर है, यहाँ से 3 बाहर लेंगे तो 9 6 54, ये 22 आ जाएगा 54y बटे 27 बाई 6। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 27 दूनी 54 और यहाँ से 1 आ गया y पावर 5, ये जाने के बाद हमारे पास यहाँ y क्यूब रह गया, तो y क्यूब का मान अपन रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब, और यहाँ रख करके सिंप्लीफाई करेंगे तो जो अपने को सवाल प्रूव करना है उस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। इसमें कैलकुलेशन करते समय हमारे से एक मिस्टेक होगी, वो ये था कि अपने पास इस इक्वेशन में y क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर x स्क्वायर था, तो a छूट गया, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, उस कारण से अपने इस आंसर में भी a नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ यदि हम a रखेंगे तो a यहाँ पर भी रहेगा 2a और इसके साथ भी a आएगा, तो दोनों मान जैसा अपने प्रूव करना था उतना इसमें आ जाएगा, क्योंकि शिफ्टिंग में कहीं ना कहीं ए उसमें छूट गया, ए कांस्टेंट है तो उससे वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि यहाँ पर ए हम लेके चलेंगे 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ए आएगा और इधर भी ए आएगा, वाई क्यूब में भी रखेंगे तो ए आएगा, जब इसको फाइनल सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये अपने पास a स्क्वायर एक्स स्क्वायर के टर्म्स में अपने पास आंसर आ जाएगा।